दोस्तों हमारे चारों तरफ कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें बहुत औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे कि नीम। नीम के परिवार का एक पेड़ है जिसे हम महानीम या बकायन कहते हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बकायन में बहुत ही अधिक पौष्टिक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बकायन को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर इसे बकायन ही कहा जाता है। जैसे नीम की छोटी छोटी बेर के आकार की गोलियां होती है, उसी प्रकार से बकायन की भी बेर के आकार की गुठलियां गुच्छों में लगी होती है। दोस्तों बकायन का पेड़ आपको उत्तर भारत में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जैसे राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान का कुछ एरिया है या यूपी का कुछ एरिया, यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से बकायन के पेड़ मिल जाते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार विभिन्न बीमारियों में बकायन का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे आप इसका अपनी बीमारी में प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहले गठियाबा की समस्या आजकल बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। गठियाबा में क्या होता है, छोटे जो ज्वाइंट होते हैं उसमें दर्द होता है, जकड़न होती है, सूजन होते हैं, अंग मुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो निमोलिया है बकायन की सूखी हुई, उनको बिल्कुल बारीक सरसों के तेल में पीस करके हल्का गर्म करके ज्वाइंटों पर लेप करने से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ज्वाइंटों की जकड़न दूर हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगा और दर्द में बहुत ज्यादा आपको राहत भी मिलेगी। दूसरा, आज के समय में गलत खान पान की वजह से बहुत से लोगों का पेट खराब रहता है। पेट में गैस, तेजाब, एसिडिटी, कब्ज होने की वजह से पाइल्स की समस्या उत्पन्न होती है। बवासीर चाहे कैसी भी हो, खूनी हो या फिर बादी हो, बकायन के जो बीज है इनका इस्तेमाल करके आप दोनों तरह की पाइल्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। इसमें करना क्या है, बकायन के जो बीज है सूखे हुए लेने हैं और बिल्कुल बारीक महीन पाउडर आपको बना लेना है और 2-2 ग्राम की मात्रा, 2 ग्राम की सुबह, 2 ग्राम की शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद दही या लस्सी या छाछ के साथ आपको सेवन करना है लगातार 15 से 20 दिन। आपकी दोनों तरह की पाइल्स में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप बकायन के बीजों के साथ सौंफ पाउडर भी मिला लेते हो तो भी आप इसका सेवन करते हो तो भी आपको 1 हफ्ते के अंदर पाइल्स में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आप इस्तेमाल करके जरूर देखें। अगर किसी को मुंह में छाले हमेशा बने रहते हो, तरह तरह की दवाइयां लेकर थक चुके हैं, तो हमारे कहने से एक बार बकायन के जो बीज होते हैं उनको बिल्कुल बारीक महीन पाउडर कर लीजिए और समान मात्रा में पंसारी से कत्था आता है, कत्थे को बारीक पीस करके और बकायन के बीजों को बारीक पीस करके मिलाकर एक डब्बी में भरकर रख लीजिए। आप सोते समय बकायन के बीजों का और कत्थे का पाउडर है वो आपके मुंह के अंदर जहां जहां पर आपको छाले वहां पर बुरक करके सो जाना है। सुबह देखेंगे तो आपके छाले बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। चौथा, अगर आपको किसी कारणवश कहीं पर चोट लग गई है, गुम चोट लग गई है और वहां पर आपको सोजन आ गई है, उस सोजन को उतारने के लिए बकायन के जो हरे हरे पत्ते होते हैं वो आपको तोड़ लेने हैं। 100-200 ग्राम तोड़ लीजिए, उसको कूट के चटनी बना लीजिए और उस चटनी का लेप आपको सूजन वाली जगह पर बांध करके ऊपर से सूती कपड़ा बांध देना है। 2-3 दिन बांधने से आपकी सभी प्रकार की गुमचोट की जो सूजन होती है वो उतर जाएगी। ये बहुत ही परीक्षित है, हमने काफी बार इसका प्रयोग किया हुआ है। पांचवा, यदि किसी को साइटिका है, जिसको रांगण बा बोलते हैं, रिंगण बा बोलते हैं, यानी कूल्हे से लेकर एडी तक का जो दर्द होता है वो बहुत ही दर्द झेलना पड़ता है उस बीमारी के अंदर। उसके अंदर आपको करना क्या है, बकायन की जो छाल होती है ना, ऊपर की छाल तार के जो बीच वाली छाल होती है, नरम छाल होती है, उनको उबाल लीजिए, काढ़ा तैयार कर लीजिए। सुबह खाली पेट उस काढ़े का सेवन कीजिए 1 कप और शाम को सेवन कीजिए 1 कप खाली पेट। तो आप देखेंगे 3 से 4 दिन सेवन करने से आपके साइटिका में खुले से जो लेकर जो एडी तक दर्द होता है उसमें बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। आप एक बार प्रयोग करके जरूर देखें। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हर घर तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।